हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद एसएसपी। लास्ट क्लास में हमने जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गैल्सवर्दी पे टॉपिक्स बनाए हैं, जो कि यूपी टीजीटी का ही एक पार्ट था। यूपी टीजीटी में टोटल 3 पार्ट्स हैं। आई मीन टू से कि 3 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और हम 4 पॉइंट्स हैं और हम 3 पॉइंट्स बना चुके हैं। आज हम लास्ट पॉइंट पे करेंगे, जो कि जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए नहीं, यूपी पीजीटी यूजीसी नेट तक के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इवन इफ़ यू आर इन बीए ऑनर्स और एमए इंग्लिश फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आपके लिए ये बेनिफिशियल है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ, it is related to your exam, and your exam will be nearby September and end of the August of this month 2022। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये आपके टॉपिक्स हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी जो टॉपिक है इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे कि टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, पार्ट्स कितने हैं, किस राइटर पे क्या पूछना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी को बोल्ड कर दिया गया। होप्स हो कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे। विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये जो विलियम शेक्सपियर का नाम आप लोग जानते ही हैं। शेक्सपियर बहुत ज़्यादा फेमस एक पोइट हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इनका जो बर्थ हुआ था 1564 हुआ था बर्थ, और 1616 को इनकी डेथ हुई थी। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। बॉर्न इन 1564, कब बॉर्न हुए थे ये? 1564 पे बॉर्न हुए थे, और इनकी डेथ हुई थी 1660 पे। 1616 पे इनकी डेथ हुई थी और 1564 पे इनका बर्थ हुआ था। नोन एज बार्ड ऑफ एवन। देखिए, बार्ड का मतलब सुनने में अगर देखें तो पॉइंट होता है, और एवन can we say that Avon is a place where he born? In 1582 में उन्होंने मैरिज यानी कि शादी की थी, किससे? एनी हैथवे से। एंड दैट टाइम his age was 18 years old। he was only 18 years old, और उन्होंने शादी की थी, और जिससे शादी की थी she was 8 years elder than शेक्सपियर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, मे बी आपके एग्जाम में आ जाए कि उनकी कितनी ज़्यादा एज थी उनसे, और उन्होंने कब शादी की। जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। सो ही हैड 3 चिल्ड्रन, सुसाना, जूडिथ एंड हैनेट। देखिए, सुसाना, जूडिथ और जो हैनेट है, सुसाना जूडिथ जो थे वो फीमेल चाइल्ड थी, और जो हैमनेट है, हैमनेट वॉज अ मेल चाइल्ड हु हैज़ बीन डाइड एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो डेथ हो गई थी, किसकी? हैमनेट की, वो कब हुई थी? एज ऑफ 11 ईयर्स पे इनकी डेथ हो गई थी। और एज वी नो दैट ही हैड 2 चिल्ड्रंस दैट वर ट्विंस। देखिए, जूडिथ और हैमनेट जो थे वो ट्विंस थे, जुड़वा भाई बहन थे। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी आ जाए, तो इसलिए मेंशन किया गया है। एंड हिज पेरेंट्स नेम, उनके पेरेंट्स का जो नाम था जॉन एंड मैरी उनकी मदर का नाम था, जॉन उनके फादर का नाम था। और जॉन जो थे वो क्या थे एक्चुअल में? अगर बाय प्रोफेशन देखें तो जॉन वॉज अ ग्लव्स मेकर, ग्लव्स बनाते थे वो। और इनके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल है, इसमें मेंशन नहीं किया गया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इनके जो फादर थे, इन्होंने एक कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की थी, स्टडी की थी, उस कॉलेज का नाम मैंने मेंशन किया है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। 1585 और 92 के बीच में जो शेक्सपियर थे वो सडनली कहीं डिसअपियर हो गए, यानी कि गायब हो गए, यानी टच में नहीं थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं भी या नहीं है। ये सभी चीज़ें उस समय थी। किस समय? 1585 से 1592। सो दिस एज इज नोन एज शेक्सपियर लॉस्ट एज। इसको किस नाम से जानते हैं? शेक्सपियर लॉस्ट एज के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस बीच में उनका कोई एविडेंस नहीं था। किनका एविडेंस नहीं था? शेक्सपियर का। 7 ईयर्स के लिए बिल्कुल कंप्लीटली
कह सकते हैं अंडरग्राउंड हो गए थे वो, तो उनका कुछ अता पता नहीं था, तो इसलिए आपके एग्जाम में आ सकता है कि शेक्सपियर लॉस्ट एज किस टाइम को कहा जाता है या क्यों कहा जाता है. सो यू विल टेक द आंसर ऑफ दिस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट many of people and many of authors, many of poets, many of critics says that Shakespeare had no any degree, any knowledge, and even any professional degree. Even Shakespeare also admitted that he never go to college or university, and he had never any kind of degree or knowledge of the university. Just he had only practical knowledge of his work. अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब वो गए नहीं तो उन्होंने इतनी हार्ड लैंग्वेज में कैसे लिख दिया. हार्ड लैंग्वेज आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने लगभग आई हैव मेंशन्ड हियर जी, इन्होंने लगभग 17 to 24,000 न्यू वर्ड्स सर्च किए थे. यानी कि सर्च मतलब ये इन्हीं के बदौलत आए थे, इन्हीं के दम पे वो न्यू वर्ड्स आए थे. तो ये जो इनके क्रिटिक्स हैं, हमेशा उनके दिल में और जहन में सवाल होता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि अ पर्सन हु नेवर गो टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ही इज द बेस्ट पोइट इन द वर्ल्ड. सो इट कैन बी से दैट इट इज अ मिस्ट्री, अपने आप में ये मिस्ट्री है. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज. देखिए, मैं लास्ट क्लास से ही आपको हर क्लास में आपको बताता जा रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट के बारे में आपको 4 चीज़ें आ सकती हैं. 4 चीज़ों के बारे में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं: लाइफ, कॉजेज, वर्क एंड ऑनेस्ट. एंड आई टोल्ड यू अबाउट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर. नाउ वी कम टू द टॉपिक कि कॉजेज क्या थे जो शेक्सपियर लिखते थे. सो शेक्सपियर वॉज फेमस फॉर हिज ड्रीम्स, ड्रामाज. अपने ड्रामाज के लिए फेमस थे. देखिए, हैमलेट भी जो था एक प्ले था, मगर वो एक ड्रामा के उस पर लिखा गया था. ठीक है. और हैमलेट से रिलेटेड एक मूवी आई है, शाहिद कपूर ने उन्होंने उसमें परफॉर्म किया है, और ये बॉलीवुड मूवी है. आई थिंक इट्स नेम इज़ हैदर. अगर आपने उस मूवी को देखा तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. इफ़ यू आर इन BA और MA इन इंग्लिश, तो आपके लिए वो मूवी थोड़ा सा बेनिफिशियल है. कभी टाइम निकाल के देखेंगे आप, वैसे बहुत बोरिंग है. चलिए टॉपिक पे आते हैं. हिज ड्रामाज, वो अपने ड्रामाज के लिए फेमस थे. ही रोट ऑन ट्रेजेडीज दैट बिकेम द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ. उन्होंने जो ट्रेजेडी लिखी वही उनके लाइफ का एक बेस्ट पार्ट बना, कि उसके लिए ही उन्हें याद किया जाता था, रिमेंबर किया जाता था, और समटाइम्स प्रेज भी किया जाता था. इन 1613 को क्या होता है कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं. देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे, जैसे ST कॉलरिज हो गए, और ये यहाँ पे कुछ बेन जॉनसन हो गए, जो कि काफ़ी उनके करीबी थे. उनको इस बात से बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि यार उन्होंने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली. एंड आई एम ऑल्सो श्योर दैट व्हाट इज़ द एज ऑफ 51? नथिंग. 51 की एज में उन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट ले ली. चलिए टॉपिक पे आते हैं. ही यूज्ड टू राइट इन करंट इंसिडेंट्स. ये बहुत ही अच्छा है टॉपिक, आपको ये याद रखना है. करंट इंसिडेंट और फैशन पर वो लिखा करते थे. जो चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में आजकल, जो चीज़ें हो रही हैं, जो जरूरी हैं, उसके ऊपर लिखते थे. दैट टाइम, नॉट टुडे, एज वी नो दैट ही इज़ नॉट अलाइव. इन 1593 टू 1595, देखिए 1593 से 1595, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1593 से 1595 के बीच में इंग्लैंड में क्या हुआ था, यानी लंदन में क्या हुआ था. तो एक बहुत बड़ी पेंडेमिक या बीमारी आई थी, उसे कहते हैं प्लेग. प्लेग उस समय स्प्रेड हुआ था लंदन में. कहाँ पे? लंदन में. वेयर ही रोट फर्स्ट पोएट्री अ लवर्स कंप्लेन. और फिर उन्होंने अपनी पोएट्री लिखी लवर्स कंप्लेन, क्योंकि इनके जो चाहने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, सबका यही मानना है यार कि ये तो इन्होंने ड्रामा लिखा, कॉमेडी लिखी, ट्रेजेडी लिखी, ठीक है, पर पोएट्री कब लिख दी? तो पोएट्री ऐसा माना जाता है कि ये जो 2 years का गैप है, इन्हीं के बीच में इन्होंने पोएट्री लिखी होगी. सो होप सो कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. एग्जाम में आपके डीपली क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है. सॉरी. ही केम टू लंडन इन 1585. अब वो लंदन कब आए? 1585. अब हम उनका वर्क देखेंगे. वर्क उन्होंने कब, कैसे, कहाँ और किस वजह से स्टार्ट किया. तो 1585 में कहाँ आए थे? वो लंदन आए थे. ही बिकेम एन ऑनर ऑफ लॉर्ड चैम्बेरियंस मैन. देखिए, लॉर्ड चैम्बेरियंस मैन, ये एक थिएटर था जो कि उन्होंने पार्टनरशिप में शुरू किया था. कैसे किया था? पार्टनरशिप में शुरू किया था. क्या नाम था इसका? लॉर्ड चैम्बेरियल मैन्स. ठीक है. तो ये इन्होंने शुरू किया था, और एज आई टोल्ड यू दैट इट वाज अ ड्रामा कंपनी.
जिसका आगे चल के नाम चेंज हो जाता है, और ये नाम चेंज कौन करता है? जेम्स फर्स्ट। अब जेम्स फर्स्ट कौन थे? जेम्स फर्स्ट वॉज अ रूलर ऑफ द इंग्लैंड हु बिकेम द रूलर आफ्टर एलिजाबेथ डेथ। एलिजाबेथ के डेथ के बाद वो रूलर बने और उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, और जो नाम चेंज किया उसमें इन्होंने इसका नाम दिया था, वो तो मैं बाद बताऊंगा, पहले किया गया था। नाम के साथ साथ इन्होंने इसको एक लीगल अथॉरिटी दी थी कि अब आप इसे लीगली रन कर सकते हैं, और इसका नाम दिया था किंग्समैन। क्या दिया था? किंग्समैन। किंग्समैन को ब्रदर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो उस समय उन्होंने इसका नाम किंग्समैन दिया था। सो मे बी आपके एग्जाम में आया कि लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन का सेकंड नेम क्या है, या इसको और इसका क्या नाम है, तो मे बी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इस पर टिक कर देंगे। ही वर्कड एक्टिवली बाय 1613। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने रिटायरमेंट कब ले ली थी? 1613 में। इट मीन्स कि उन्होंने 1613 तक जो वर्क किया, एक्टिवली किया, उसके बाद एक्टिवली वर्क नहीं रहे वो। हिज ड्रामा नहीं रहे यानी कि एक्टिवली वर्क नहीं किया होगा, डेथ तो उनकी 16 में भी थी। हिज ड्रामा हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। देखिए, ये उनके क्रिटिक्स को भी बात हजम नहीं होती है, और अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत समझदारी से और बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो आपके भी ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी कि जब वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास डिग्री नहीं थी, तो इतनी सारी लैंग्वेज में कैसे उनकी लिखी हुई चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया गया। इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम डीपली जाते हैं मे भी मिल जाए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई एविडेंस होगा कि विदाउट एनी डिग्री या एनी किसी नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज के, उन्होंने ये सब कैसे कर दिया। ये अपने आप में ही एक ट्रेजेडी है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इनटू मैनी लैंग्वेजेस ही रोट 38 ड्रामाज। अब उन्होंने किया क्या? 38 ड्रामाज लिखे, 154 सोनेट्स लिखे, और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे। ठीक है, क्या लिखे? 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। देखिए, 38 ड्रामाज लिखे। ड्रामाज होप्सो कि आपको पता ही होगा। सोनेट्स उसे कहते हैं, 14 ईयर्स की एक लाइन होती है जो कि बिलव्ड के लिए अपने लिखी जाती है। आमतौर पे ये जो सोनेट्स होते हैं ये उनके लिए लिखा जाता है हु फेल इन लव, एंड एज वी नो दैट द राइटर दैट इज सिचुएटेड टू नेचर, दैट इज सिचुएटेड टू लिंक टू एनी अदर लवर लाइक नेचर, लाइक देयर बिलव्ड, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था, वो लिखा जाता था सोनेट्स। सोनेट्स का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। नाउ वी कम टू द टॉपिक। ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज ड्रामास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रामास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका फेमस ड्रामा हुआ था उसका नाम है हैमलेट। क्या नाम है? हैमलेट। तो हैमलेट के लिए बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए थे। कुछ क्रिटिक्स का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि हैमलेट जो है उन्होंने अपने बेटे के नाम पर ये प्ले रखा था, और कुछ लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्ले इनके बेटे से भी लिंक्ड है। इसकी स्टोरी बहुत अजीब सी है। एज आई टोल्ड यू कि आप वो मूवी जरूर देखिएगा। इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अजीब है हैमलेट की, कि उसकी मदर, आप देखना उसे क्या स्टोरी है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ऑनर्स ये है, ऑनर्स उन्हें क्या मिला? देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिज ड्रामा हैड बीन रीड आफ्टर बाइबल। एक ऐसा भी टाइम था शेक्सपियर की लाइफ में कि वो इतने ज़्यादा फेमस थे, ही वॉज एज फेमस एज आफ्टर बाइबल हिज पोइट्री हैड बीन रीडिंग, कि इतना ज़्यादा फेमस था कि उनकी पोइट्री बाइबल के बाद पढ़ी जाती थी। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेन जॉनसन, और ये ठीक वैसे अचीवमेंट है जैसे आजकल कुछ लोग मोदी जी के इतने दीवाने हैं कि उन्होंने घर में भी मोदी जी की फ़ोटो रखी है, ठीक भगवान जी के बराबर में। बेन जॉनसन कॉल्ड हिम साउंड ऑफ एज। अब बेन जॉनसन जो थे उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उन्हें साउंड ऑफ एज के नाम से बताया है, यानी साउंड ऑफ एज कहा है। कॉलरिज एंड जॉन कीट्स। देखिए, कॉलरिज के बारे में मैंने आपको, एच.टी. कॉलरिज उनका नाम है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हेन वी वर डूइंग विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वहाँ भी इनका नाम आया था कि कॉलरिज ने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एंड जॉन कीट्स ने भी इनको प्रेज किया है, बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेज किया है। सैमुअल जॉनसन ने भी उन्हें प्रेज किया है, और सैमुअल जॉनसन उनके कोटेशन यूज़ किया करते थे। अब देखिए कोटेशन क्या होता है? कोटेशन उसे कहते हैं, वो मैं बात बताऊंगा क्या किसे कहते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि शेक्सपियर अपने कोटेशन के लिए भी फेमस हैं। कोटेशन लिखा करते थे वो, कि किस तरह से होगा, कैसे होगा, वो चीज़ लिखा करते थे। कोटेशन उसे कहते हैं कि
कुछ लाइंस हो गई जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है। जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कि ये लिखा रहता है कि नीम का स्वाद कड़वा नहीं होता, आदत तो जुबान की खराब होती है कि उसे मीठा चखने की आदत है। इसे कहते हैं कोटेशन। ठीक है, चलिए, शेक्सपियर इन हिज राइटिंग्स, शेक्सपियर गिव मैनी वर्ड्स टू इंग्लिश। उन्होंने, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, कि उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स दिए थे इंग्लिश में। अराउंड 17 to 24,000 वर्ड्स उन्होंने दिए थे इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि वो कितने ज़्यादा फेमस थे और क्यों फेमस थे, एंड वर्ल्ड वाइड क्यों फेमस हैं। और इतना आपको बता दिया है तो आपको यही बता देना चाहिए कि शेक्सपियर जो है, इंडिया के शेक्सपियर किसे कहते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं। चलिए, और टॉपिक पे आते हैं। लाइफ में हमने पढ़ा कि ही बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616, और मे बी जो उनका बर्थ प्लेस वॉज एवन, एंड दैट्स वाई ही नोन एज द पोइट ऑफ एवन। पोइट मीन्स बार्ड ऑफ एवन। एंड 1582 में उन्होंने एट द एज ऑफ 18 ईयर्स उन्होंने शादी की, किससे, एना हैदर से। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब शादी की तो उसके 6 महीने बाद बच्चे हो गया था इनका। ठीक है, और जो बच्चा हुआ था उसका नाम था सुसाना नाम था। लेकिन इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि शादी के 6 महीने बाद बच्चा कैसे हो गया। एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। चलिए, टॉपिक पे आते हैं। 2 ऑफ द देम ऑफ ट्विंस वेयर हैमलेट हैड बीन डाइड एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। इनका एक ही बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी 11 ईयर ओल्ड में, और उनके पेरेंट्स का नाम था जॉन एंड मैरी। जो कि जॉन जो थे वो ग्लव्स मेकर थे, और उन्होंने भी अपनी स्टडी की थी। वो आप उसमें देख लीजिएगा, मैंने कमेंट में डाल दिया, उसमें आपको दिया हुआ होगा कि उन्होंने किस कॉलेज से अपनी स्टडी की थी। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड एक पर्टिकुलर 7 ईयर्स के टाइम को शेक्सपियर लॉस्ट एज के नाम से जाना जाता है। वो टाइम कौन सा है, 85 से 1592, क्योंकि इस समय वो सडनली डिसअपियर हो गए थे, उनका कोई एविडेंस नहीं था, अंडरग्राउंड हो गए थे। ही एडमिटेड दैट ही डिड नॉट हैव यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी वगैरह गए नहीं थे। नेक्स्ट टॉपिक के कॉजेज क्या थे। शेक्सपियर वॉज फेमस फॉर हिज ड्रामाज। ही रोट ऑन ट्रेजेडी दैट बिकेम द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। इन 1613 उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। आपके क्वेश्चन आ सकता है रिटायरमेंट कब ली। ही यूज्ड टू राइट टू इन द करंट इंसिडेंट्स एंड फैशन ऑफ सोसाइटी, इसी पे लिखा करते थे वो। और इन 1593 से 1595 के बीच में 2 ईयर्स के बीच में प्लेग वहाँ फैला था। कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि शेक्सपियर ने इसी 2 साल के बीच में कोटेशन, पोएम्स, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वर्क क्या है। ही केम टू लंदन कब आए थे, 1585 में। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, मैं हर बार यही कहता हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ कि हमें इनकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हमें बस मतलब, और आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। तो ये बनाया भी इसी मकसद से गया कि एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। बाकी कोई वो नहीं है कि हमें इनके बारे में पढ़ना है या क्या, क्योंकि अगर आप इनके बारे में पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 2 घंटा तो इनका इंट्रोडक्शन निकल जाएगा। तो इसलिए हमने इनके लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निकाले हैं। ही केम टू लंदन इन 1585 टू बिकेम एन ऑनर ऑफ द लॉर्ड चैम्बर्लियंस मैन के वो ऑनर बन गए, जो कि उन्होंने पार्टनरशिप में शुरू किया था। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने अपने आप किया या पार्टनरशिप में किया। और ड्रामा कंपनी, वो कौन सी कंपनी थी, ट्रेजेडी कंपनी थी, ड्रामा कंपनी थी, या प्ले कंपनी थी, राइटर कंपनी थी, क्या थी, वो सब कुछ आ सकता है आपके एग्जाम में। सो बी केयरफुल फॉर योर एग्जाम। बाय जेम्स फर्स्ट कौन था, देन यू हैव टू टिक द जेम्स फर्स्ट वाज अ रूलर ऑफ द इंग्लैंड दैट had been become a ruler after Elizabeth death. He gave it legal authority, उन्होंने इसे लीगल अथॉरिटी दिया। उसका नाम क्या रख दिया, किंग्समैन रख दिया। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नाम क्या रखा था। He worked actively by 1613. His drama had been translated into many languages. बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए थे। उन्होंने कितने लिखे थे, 38 ड्रामाज लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखे थे, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे थे। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए किस चीज़ के लिए फेमस थे, हैमलेट के लिए। नेक्स्ट है ऑनर्स। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिज ड्रामा हैज बीन रीड आफ्टर द बाइबल। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बेन जॉनसन कॉल्ड हिम साउंड ऑफ एज। आपको क्वेश्चन आ सकता है साउंड ऑफ एज उनको किसने नाम दिया, तो आप बेन ऑफ जॉनसन लगाएंगे। या क्वेश्चन आ सकता है बेन जॉनसन ने उन्हें क्या नाम दिया, तो आप साउंड ऑफ एज लगाएंगे। कॉलरिज एंड जॉन कीट्स प्रेज्ड हिम। और भी आपका नाम आ सकता है कि किस किस ने प्रेज नहीं किया या किस किस ने किया, तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सैमुअल जॉनसन यूज्ड मोस्ट ऑफ कोटेशन यूज किए शेक्सपियर के। जो उन्होंने मेन चीज़ें लिखी थी, लाइन्स लिखी थी, उसको उन्होंने अपनी राइटिंग में यूज़ कर लिया। ठीक है, और मेंशन भी किया था कि ये किसके हैं, शेक्सपियर के हैं। हिज राइटिंग अपनी राइटिंग में यूज़ किया था। शेक्सपियर गेव मैनी वर्ड्स
बहुत से न्यू वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने दिए थे, जो कि अराउंड 17 से 24,000 थे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड उनके द्वारा ऐड किए गए। तो होप सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये जो आपको बताया है इसकी फ़ोटो कैप्चर करके लिंक बना के सेंड किया है, वो आप देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो चारों जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, जॉन गेल्सवर्दी, जॉन मिल्टन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम शेक्सपियर, इन चारों को एक ही पीडीएफ में डाल दिया है। आप उनको ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि यूपी पीजीटी का होगा। वो वीडियो हम बहुत जल्दी बनाएंगे, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक आप इन चारों राइटर्स को पढ़िए, पोइट्स को पढ़िए, और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो इसमें आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।